महायुद्ध पंचायत चुनाव 2021 के तहत हम इस समय मैदाना ग्राम सभा में आए हैं, जहाँ के प्रधान पद के प्रत्याशी पप्पू सिंह हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अगर जनता इनको जिताती है तो ये कौन से कार्य करेंगे। आप ग्राम सभा के ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, नेता का मतलब वही होता है, प्रतिनिधि का मतलब वही होता है कि जो जनता की जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, उस समस्या का वह समाधान करे। मैं पिछली 2 बार मैं प्रधान रह चुका हूँ, और जब शुरू में हमारे गांव में एक सड़क टूटी हुई थी और मैं उस रास्ते जा रहा था, एक महिला उस रास्ते से पानी से प्रवेश की। सड़क टूटा हुआ था, पानी लगा हुआ था, और अपना वो साड़ी उठा करके चल रही थी। बच्चे वहाँ हंस रहे थे। मैंने उन बच्चों से यही कहा कि अरे बदतमीज, जब तुम्हारी माँ होती, तुम्हारी बहन होती, तुम्हारे घर की बेटी होती, तुम्हारी भौजाई होती, तो क्या तुम उसके तरफ देखते और तुम हंसते? उन सबों को मैंने डांटा, नैतिकता का पाठ पढ़ाया। वहाँ से वो सब भाग लिए। मैं वही संकल्प लिया कि जब मैं इस गांव का प्रधान बना तो ऐसी कोई भी किसी भी परिस्थिति में ऐसी किसी सड़क को नहीं छोड़ूंगा जहाँ से बरसात में या किसी समय में गांव में पानी लगे, किसी महिला को अपना कपड़ा उठा करके चलना पड़े। सन 2000 में मैं वो चुनाव जीता था, और उस चुनाव में मैं उसको फाइनल कर दिया। कोई भी सड़क, हमारे गांव में कई सड़कें टूटी हुई थी, उन सड़कों को, सारी सड़कों को मैंने फाइनल बनवा दिया। आपको अगर आशीर्वाद देती है, आप ग्राम प्रधान से ऐसी कौन सी प्रमुख समस्या है जिसको सबसे पहले आप देखिए, हमारे गांव में हर बिरादरी के लोग हैं, और जो मुख्य समस्या है, जहां हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं, इन लोगों का एक कब्रिस्तान का मामला है। और उस कब्रिस्तान के मामले के लिए मैंने, कोई भी मामला ऐसा नहीं है जिस मामले को मैं ठान लूँ उसको पूरा न कर सकूँ, और मैं उसको पूरा करता हूँ। और दिल्ली के विज्ञान भवन में जाकर के और मैं सम्मानित भी हुआ। पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भी मुझे मिला। इन लोगों की एक समस्या थी, मैंने कहा उस समस्या का समाधान शासन प्रशासन से मिलकर, प्रदेश के अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मंत्री हैं, उनसे मिल करके उनको भी बुलाऊंगा गांव में, उनको बुला करके यहाँ चौपाल लगवाऊंगा, और चौपाल के माध्यम से जनता के सामने मैं जो भी करूंगा वो जनता के सामने करूंगा, खुलेआम करूंगा। आपके साथ मैं देख रहा हूँ और काफी युवा जो हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, और ग्राम सभा की ये समस्या है कि बच्चों को खेलने खुलने के फायदा ग्राउंड नहीं है। आप जीतते हैं तो क्या? जरा हमको अपनी बात को कर लीजिए, आप मुझे कर लीजिएगा। तो मैं बता रहा था कि एक कब्रिस्तान की समस्या का समाधान शासन और प्रशासन के सहयोग से, ग्राम सभा का फंड भी देना पड़ेगा, तो ग्राम सभा का फंड दे करके और उस समस्या का समाधान हमको हमेशा के लिए करा देना है। ये मैंने लोगों से वादा किया है। इस टोले पर, मैंने इस गांव में सड़क नहीं था, लोग कहे सारा सीमेंटेड बनवाया हूँ। आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाकर देख लीजिए, कोई प्रधान सीमेंटेड सड़क नहीं बनवाया है। लेकिन पप्पू सिंह ईमानदारी का प्रतीक है। कोई कह नहीं सकता है, इतनी जनता आपके सामने है, मैं जनता के बीच में हूँ, और जनता से आप पूछ लीजिए कि पप्पू सिंह कोई धोखाधड़ी, कोई बेईमानी, कोई लूट खसोट यदि किए हो तो जनता आपको जवाब देगी। मैं जानता हूँ, देखिए, यह लोकतंत्र है, हमारे प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, और लोकतंत्र में एक भीड़ तंत्र स्थापित हो गया है, और अपने को जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, इस भीड़ तंत्र से अलग हट करके जो प्रधान बदनाम होते हैं, प्रधान भी 3 तरह के होते हैं। एक को लोग कहते हैं प्रधनवा, एक को लोग कहते हैं प्रधान, और जो अच्छा काम करता है वो प्रधान जी कहलाता है।
तो हर व्यक्ति को यह कोशिश करना चाहिए कि जनता के उम्मीदों पर खरा उतरे, इनकी भावनाओं पर खरा उतरे। 12 बजे रात को भी कोई टेलीफोन करता है तो उसकी पीड़ा को मैं समझने का काम करता हूँ, यथाशक्ति सहयोग करता हूँ। यहाँ पर प्रमुख समस्या एक पानी का है, जल निकासी का। जल निकासी के लिए भी मैं इन लोगों से कह चुका हूँ कि जल निकासी की भी व्यवस्था मैं कराऊँगा, स्थान की व्यवस्था कराऊँगा। यहाँ जो कुछ भी निर्माण कार्य हुआ है सामने बोल रहा हूँ। आप पता करिए कि मेरे पहले जब मैं प्रधान नहीं बना था, यहाँ पर इस गांव में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते थे, 2 महिलाएं पढ़ाती थी अध्यापिकाएं। और कभी भी तेज धूप और वर्षा आदि तूफान आने पर बच्चों की छुट्टी हो जाती थी। जब मैं प्रधान बना तो इसके लिए मैं जानता था कि जिले से नहीं हो पाएगा, तो मैं लखनऊ जाकर के और बेसिक शिक्षा मंत्री से मैं मिला और मिल करके मैंने उनसे आग्रह किया। ऐसा नहीं था कि स्कूल बना नहीं था, वो प्रधान के सूझबूझ मैंने उनकी अब क्या कहा जाए, लेकिन जहाँ बनना चाहिए वहाँ उन्होंने नहीं बनवाया था। जहाँ बच्चे नहीं पढ़ते हैं वहाँ स्कूल बन गया, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ स्कूल ही नहीं बना था। तो जब मैं विभाग में जाता था तो विभाग के लोग कहते थे कि आपके यहाँ स्कूल बना है। मैं कहता था अरे महोदय, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं और आप चल करके तो देखिए। तो कहते थे नहीं, इतने साल हुआ, अभी इसका समय नहीं आया है। मैंने कहा ठीक है, आपकी मान नहीं, आप नहीं करेंगे। मैं सीधे लखनऊ गया और बेसिक शिक्षा मंत्री से मैं आग्रह किया कि महोदय मेरा ये एप्लीकेशन है और मेरे एप्लीकेशन पर आप अपने विभाग के अध्यापकों से, अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांच कराइए वर्किंग डे में, जिस समय विद्यालय पर पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा हो। बीएसए महोदय आए और यहाँ पर 2 महिला अध्यापिकाएं पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रही थी। मैं वीडियो कैमरा मंगवाया और वीडियो कैमरा से मैं बीएसए साहब का इंटरव्यू मैंने अध्यापिकाओं से पूछता हुआ फोटो खिंचवाया और उसको लेकर के और फिर मैं बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ गया और उन्होंने तुरंत स्वीकृत कर दिया। ये बताएं तो, इस ग्राम सभा में और भी अन्य प्रत्याशी हैं ग्राम सभा प्रधान के जी, आप ऐसा क्या करेंगे कि जनता आप नहीं करेगी? देखिए, मैं ईमानदारी पूर्वक कार्य करता हूँ, ईमानदारी पूर्वक कार्य करूँगा। मैं जानता हूँ कि राजनीति में पारदर्शिता होनी चाहिए, राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए, राजनीति में व्यक्ति समस्याओं का समाधान, राजनीति के माध्यम से व्यक्ति समस्याओं का समाधान कराता है। जो लोग यहाँ बैठे हैं, इन सारे लोगों के सुख दुख का मैं भागीदार रहता हूँ। अब जो और लोग हैं उनके बारे में, ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कभी कोई भी बन सकता है। जो बना होगा उसके बारे में यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, आप इन लोगों से बात पूछ लीजिए कि अन्य प्रधान जो भी हुए हैं वो कौन सा कार्य कराए हैं और मैं जब रहा हूँ तो मैं कौन सा कार्य कराया हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे, ये आपका क्या सिंबल है और जनता से क्या? देखिए, हमारा सिंबल है चुनाव चिन्ह इमली। मैं चंद्रभान सिंह पप्पू सिंह, मेरा चुनाव चिन्ह इमली है। इमली पर मैं चुनाव 2010 में चुनाव जीता भी था और जनता से मैं बता भी चुका हूँ कि आपके यहाँ की जो भी समस्या है, कब्रिस्तान, जल निकासी, यहाँ पर लाइट लगवाना, पानी लगवाना, पानी की व्यवस्था करना, ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं इन लोगों से मैं वादा कर भी चुका हूँ। मैं पिछली बार प्रधान रहा। इन लोगों से आप पूछ भी सकते हैं, हमें कोई हिचक नहीं, कोई झिझक नहीं। मैं तो कहता हूँ कि हमारे बारे में कोई जा कर के कहीं पूछ ले कि क्या उन्होंने किसी का कुछ खाया है, क्या उन्होंने किसी का कुछ लिया है, लोग बता देंगे। मेरे समय में जब 2 व्यक्ति में झगड़ा होता है, 2 भाई भी हैं आपस में झगड़ा करते हैं, तो मैं थाने नहीं जाने देता हूँ। दोनों भाइयों को समझाता हूँ, चोट लगता है तो अलग अलग हॉस्पिटल में भेज कर उनकी दवा भी कराता हूँ ताकि विवाद आगे न बढ़े। विवाद नहीं बढ़ेगा
तो गांव की पहचान बनेगी, गांव में काम अच्छा होगा तो गांव का नाम होगा। साथ ही साथ एक पुरस्कार की श्रेणी में गांव आएगा। पिछली बार मैं जब था तो हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। तमाम पंचायत सशक्तिकरण से संबंधित गांव में टीमें आईं, उन्होंने जांच किया। उत्तर प्रदेश में 52 प्रधानों को सम्मान मिलता है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले 55,000 गाँव थे, इस बार राजस्व बढ़ गया, हो सकता अब कितना 59,000 या कितना गाँव सभा हो गया। तो लगभग अब उसमें सिर्फ 52 प्रधानों को पंचायत सशक्तिकरण का पुरस्कार मिलता है। और उस 52 मैंने उसमें पंचायत सशक्तिकरण का पुरस्कार मुझे मिला 2014 में। 14 अप्रैल 2015 को मैं दिल्ली के विज्ञान भवन में गया था। 11,44,000 रुपये का पुरस्कार की धनराशि मिली थी और पूरे उस धनराशि से इस गांव के गली गली को मैंने सीमेंटेड करा दिया। हमसे बात करने के लिए बहुत हाँ बोलिए। आप छोटे वर्ड में आपको बता दीजिए, मेरा नाम चंद्रभान सिंह है, मतलब मेरा नाम पूछ रहा हूँ आपको, और मेरा चुनाव निशान फैमिली है, इसका नाम लगा के विजय बना क्या अलग से चाहिए। आप बोलिए, इससे लंबा नहीं कीजिएगा, बहुत शॉर्ट में करिए, सामने बना के कैमरे में सीधे सीधा आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला है और मेरे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आप चुनाव चिन्ह बताइएगा, जनता से अपील कीजिएगा, हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के 1 मिनट का शॉर्ट है। इसको रखिए और ले लेंगे, इसको रखिए। हाथ जोड़ के ही है, हाथ जोड़ के ये भी कर दीजिए। पूरा दिखा दिया जाएगा आपको, परेशान ना हो। चश्मों भी दीजिए ना, चश्मों में हाथ जोड़ पाएंगे चश्मों से। अरे भाई चलिए ना। रेडी, शॉर्ट रेडी करें, बस 1 मिनट के अंदर अंदर है, ज़्यादा फुटेज नहीं, ज़्यादा फुटेज है नहीं। रोल। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चंद्रभान सिंह और पप्पू सिंह, मैं हमारा चुनाव चिन्ह मिली है और मैं ग्राम पंचायत मदैना में प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। जो गांव की समस्याएं हैं उन गांव की समस्याओं के निराकरण के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता से जो वादा करूँगा उसको मैं पूरा करूँगा। यहाँ की जो मुख्य समस्या है, जल निकासी की समस्या है, कब्रिस्तान की समस्या है। अरे आपको एकदम सीधी बात नहीं समझ में आ रही है नहीं, एकदम। अब आप ये बताइए, मैं जब तब का खाली इतने अरे आप तो उतना वो पूरा वीडियो बन गया, वाकई बन गया। मैं क्या छोटा और लगाइए। आप एक आप बताइए, अब छोड़ के चला देंगे जाके आप। पूरा चलाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं है। अरे आप बता दीजिए। आप छोड़ मेरी बात नहीं, तब नहीं। आप छोड़ के चला देंगे, बड़ा चली भी नहीं करेंगे। अभी आपको इंटरव्यू दिखा रहे हैं 10 प्रधान के आपके क्षेत्र के, क्या क्या चला एडिट करके जोड़ा जाएगा, आपको जोड़ा जाएगा, उसी में जोड़ा जाएगा। 60 रुपए की ठोस बोली जाती है बात बोलने से ठोस। आप ये करें, Don't waste time, please. रोल करें, रेडी, रोल। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह इमली है और जनता से मैं यही कहूँगा कि चुनाव चिन्ह इमली पर अधिक से अधिक संख्या में आप लोग मत दे करके इसको विजयी बनावें। आप लोगों की सारी समस्याओं का निराकरण चुनाव जीतने के तुरंत बाद किया जाएगा। बस, चलो। ये दो शब्दों में